अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उनका अपना एक मिजाज होता है, अपनी एक गहमा गहमी होती है। और ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत के लिए 3 उम्मीदवारान मैदान में हैं। कासिम ज़िया साहब हैं, आरिफ हसन साहब हैं और अकरम शाही साहब हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ओलंपियन कासिम ज़िया। इनसे इनकी राय जानेंगे ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से किस तरह से ख्याल आया और क्या करना चाहेंगे अगर ये सदर बन जाते हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम। ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत का इलेक्शन लड़ने का ख्याल क्यों कर आया, जबकि आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फेडरेशन को बहसीयत सदर भी चला रहे हैं? हम सब 2 चीज़ें थी। एक तो कोई 14-15 फेडरेशंस के दोस्त आए, उन्होंने कहा जी कि हम आपका काम देख रहे हैं हॉकी के हवाले से, पिछले 3 साल में आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, ओलंपियन भी हैं, तो हम चाहते हैं कि अब चूँकि इलेक्शन आ रहा है तो आप सामने आएँ ताकि एक स्पोर्ट्समैन भी सामने आए और हम कोशिश करें कि हम ओवरऑल पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को बेहतर करें। और दूसरा मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि बीइंग एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माई सेल्फ, मैं समझता हूँ कि एक जब बच्चा जवान होता है तो वो ओलंपिक जीतने का ख्वाब देखता है और फिर एट दी एज जहाँ मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर आपको मौका मिले और अल्लाह ताला आपको बाकी दोस्त चाहें और आपको उसी इदारे की सरबराही के सरबराह के तौर पे काम करने का मौका मिले और आप बेहतरी कर सकें, तो फिर ये वो 2 चीज़ें हैं जिन्होंने मैं समझता हूँ कि मुझे मैं समझा कि मुझे लड़ना चाहिए। अच्छा, दोस्तों ने आकर आपसे कहा, फिर आपका ज़हन बना? जी बिल्कुल, मेजॉरिटी फेडरेशंस ने, और कोई 15-16 फेडरेशंस के दोस्तों ने कहा जी इलेक्शन लड़ें, तो फिर मैंने बनाया आपको, मैंने कहा चलें अगर दोस्त साथ हैं, क्योंकि एक जमहूरी तरीका है और इलेक्शन होना है, एक प्रोसेस है। वैसे तो हम तमाम हॉकी अपना स्पोर्ट्स फैमिली हैं, जितने ओलंपिक के फेडरेशंस हैं या नॉन ओलंपिक गेम्स हैं, उन सब की फेडरेशंस जो हैं वो एक ओलंपिक फैमिली हैं। और मैं समझता हूँ अगर फैमिली में मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात ये हुई कि तीनों कैंडिडेट्स ने, मेरे लिए दोनों बहुत मोहतरम हैं, जनरल आरिफ साहब भी और जनरल शाही साहब भी, और मैं बेहद उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब हमारी आपस में मीटिंग हुई तो यही बात तय हुई कि जी चूँकि हमारी फैमिली है और इलेक्शन एक प्रोसेस है, तो आप वोटर्स को राइट दे दें और जो इलेक्ट होगा हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसमें खुदा न खास्ता ये रवायती इलेक्शन नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स बॉडी का इलेक्शन है और उसमें हमारे वोटर्स भी चूँकि स्पोर्ट्समैन हैं और टोटल 102 वोट है, तो मैं समझता हूँ ये तो ऐसे है जैसे एक फैमिली का इलेक्शन हो रहा है और फैमिली में आप बड़ा किसी को बना लें, ये उस तरह की बात है। तो मुझे तो खुशी है, जो भी जीतेगा कम से कम मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जी मैं उनके साथ मिलकर काम करूँगा और अगर मुझे मौका मिला तो मेरी ख्वाहिश होगी कि तमाम दोस्तों को साथ लेके चलें और इकट्ठे काम करें और इस मुल्क में स्पोर्ट्स की बेहतरी करें। अच्छा, कुछ इख्तलाफात भी सामने आए थे इस हवाले से कि इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा था, फिर आप तीनों जनरल साहब, शाही साहब और आप बैठे, फिर एक तो अच्छी बात है ना। देखिए हमारी फैमिली है, घर में भी इख्तलाफ मियाँ बीवी का भी हो जाता है, बच्चों का आपस में हो जाता है, बहन भाई का हो जाता है, पर घर में बैठ के जब वो चीज़ तय कर लेते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी रवायत हमने कायम की है। और इसमें मैं दोनों जनरल्स का बेहद मशकूर हूँ कि जो बैठे इकट्ठे और हमने इस बात को तय किया। तो ये तो शो करती है कि स्पोर्ट्स फैमिली में मैच्योरिटी है और हम सब स्पोर्ट्समैन खुले दिल के लोग हैं और हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स फैमिली परवान चढ़े और हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। आपके ख्याल में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अगर आप सदर बन जाते हैं तो तरजीहात आपकी क्या होंगी? देखिए सबसे बड़ी तरजीहात तो ओलंपिक एसोसिएशन की ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको साथ मिलके उन्हीं स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क के लिए मेडल जितवा के लाए जाएँ उन स्पोर्ट्स में। और उस हवाले से आप एक ब्रिज भी हैं बिटवीन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के, तो ये वो ब्रिज का काम करें, बट साथ साथ अपने मुल्क के लिए उनसे मराहत लें। आप अपने मुल्क के लिए यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ क्रिएट करें और कोशिश करें कि आपका मुल्क हर स्पोर्ट में एक्सेल करे जो हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, जिसकी हमारी फेडरेशंस हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इस मुल्क के लिए हासिल कर सकें ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम ज़्यादा रोशन हो सके। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर आप सदर बन जाते हैं तो जो अब जिस तरह से ओलंपिक एसोसिएशन को चलाया जा रहा है, आप एक खिलाड़ी की हैसियत से भी जाने जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आप चला रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा खाका जो आप वहाँ पर लाएंगे जिससे बेहतरी आपके ख्याल के मुताबिक आ सकती है? अब आपको याद होगा जब मैं हॉकी का प्रेसिडेंट बना था तो आपने यही सवाल मुझसे किया था जी कि पहले क्या होता रहे। आज भी मैं कहूँगा
कि हर शख्स की अपना तरीक़ाकार है काम करने का। आज तक जो होता रहा मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसका फ़ैसला अब पाकिस्तान के अवाम करेंगे या पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो इतना मैं कह सकता हूँ कि तमाम स्पोर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके फ़ैसले किए जाएंगे, इंडिविजुअल फ़ैसले कोई नहीं होंगे, और जो स्पोर्ट्स की अपनी मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए PO उनकी मदद करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि आर्मी कुछ लोगों की हिमायत कर रही है। देखें, आर्मी का एक वोट है, ठीक है, इसी तरह वापडा का एक वोट है, रेलवे का एक वोट है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, अपना फ़ैसला करें और जिसको चाहें अपना वोट दें। फ़ैसला मेजॉरिटी ने करना है और जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा हमें कबूल होगा। अच्छा, सियासी पस मंज़र भी है, सियासत के हवाले से भी आपका एक नाम है, तो ये इलेक्शंस जैसे भी हों बहरहाल उसमें सियासत होती है, तो आप का वो जो तजर्बा है वो यहाँ पर इस इलेक्शन में कितना काम आएगा आपके? नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ा डिफरेंट है जी, ये रवायती सियासत से हट के है। वो आप जाते हैं, लोगों को आप कन्विंस करते हैं, अपना मैनिफेस्टो देते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। यहाँ चूँकि सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है तो सबका माजी भी सबके सामने है, खिदमात भी सबके सामने है, और फैसला चूँकि चंद लोगों ने करना है तो मैं समझता हूँ इसमें सियासत हो नहीं सकती। और सियासत में आपको याद है जब इलेक्शन होता है जनरल, तो उसमें एक दूसरे ओपोनेंट जो है वो सामने खड़े होके फिर अपने अपने प्रोग्राम और दूसरे की खामियां बताते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ हम हमारे जो दोनों मेरे मदे मुकाबले कैंडिडेट्स हैं वो बड़े मोहतरम हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसीलिए हमने कहा कि जिसको भी हाउस इत्तेमाद का वोट देगा, जिसको मेजॉरिटी वोट मिलेगा, बाकी उसके साथ मिल के काम करेंगे। हालांकि रवायती सियासत में ऐसे नहीं होता, फिर अपोजिशन बनती है, या कोई अपोजिशन बनने नहीं जा रही। हम सब ये इस बात को तय कर चुके हैं कि जो भी जीतेगा इंशाल्लाह बाकी सब उसके साथ मिल के काम करेंगे। जब आप हॉकी के सदर बने थे आपने कहा था कि सबसे पहले हमारा मकसद होगा कि हमने एशिया में नंबर 1 बनना है। आप की सदारत में पाकिस्तान ने 20 साल बाद एशियाई खेलों में तलाई तमगा हासिल किया। ऐसी ही कोई सेट अगर आपने जब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके जहन में होगा, कुछ चीज़ें अपनी सेट की हैं कि ओलंपिक एसोसिएशन का सदर बनकर सबसे पहले ये 3 चीज़ें जिनको ऊपर लेकर जाना है? मैंने तो आपसे अर्ज़ किया जी कि सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि हम जब हमारा हाउस कंप्लीट होता है, बिकॉज बाकी भी इलेक्शंस होने हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरी हैं, एसोसिएट सेक्रेटरीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जब हाउस कंप्लीट हो तो फिर जो भी काम उनकी मशावरत से किया जाए, ऑब्वियसली हम मशावरत करेंगे और हर स्पोर्ट से उनके इश्यूज़ के हवाले से उनसे इनपुट लेंगे और फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से आपकी क्या राय है? जनरल आरिफ हसन साहब का ये ख्याल है कि उनकी वजह से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। चूँकि मेरा तजर्बा एज हॉकी प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ काम करने का है, बिकॉज जब भी हमें गवर्नमेंट से कुछ चाहिए होता है तो हम स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू जाते हैं, तो मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसका मुझे पता नहीं है। ऐसी कोई बात है तो वो आपको बेहतर बता सकेंगे। अच्छा, मंजूर जूनियर साहब ने कहा है हॉकी का तो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान में अब कासिम जहा साहब POA के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मंजूर जी ने मेरे भाई हैं जी, हर एक की उनकी मैं जो बातें हैं उनके जो ओपिनियन है उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन शायद ये मेजॉरिटी का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैज़, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदारत का इलेक्शन लड़ने वाले कासिम जहा साहब की। अच्छी बातें हैं और जिस तरह से हॉकी में उन्होंने काम किया है, अगर इनको मौका मिलता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के हवाले से तो एक बात तय है कि कम से कम लोगों को इकट्ठा करके साथ लेकर चलने में ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर दीगर जो उम्मीदवार हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। कोई भी सदर बनता है, खा वो शाही साहब हों, खा वो आरिफ हसन साहब हों, खा वो कासिम जहा साहब हों, मकसद तो सबका एक ही है। सब एक ही नारे के साथ, एक ही सोच और अज़्म के साथ आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में खेलों की बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार क्या होना चाहिए, क्या रहा गुज़श्ता 8 सालों में, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में स्क्वॉश, फुटबॉल, हॉकी के कई एक टूर्नामेंट्स के कामयाब इनकाद में अहम किरदार अदा करने वाले मौजूदा वक्त में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग सरदार नवीद हैदर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, पहले तो ये बताएगा कि अपने तजर्बे की रोशनी में आप किस तरह से देख रहे हैं ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है और आपके ख्याल में फ़ेवरेट कौन है? देखिए जी, फेवरेट तो मैं नहीं कह सकता कौन है, क्योंकि इस वक्त तो क्लेम तीनों कैंडिडेट्स का ये है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की क्या कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। तो मैं इसके ऊपर इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता बिकॉज बड़ा एक क्रिटिकल जंक्चर है, इलेक्शन में सिर्फ 2-3 दिन रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमने माजी से कुछ ना कुछ तो सबक सीखना है।
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु हैव बीन रनिंग द अफेयर्स ऑफ ओलंपिक, मुझे आप एक एग्जांपल बता दें कि उन्होंने फ़ुटबॉल के लिए क्या किया है। अब फ़ुटबॉल का तो हमारा गिला इसलिए भी बनता है कि फ़ुटबॉल को इन्होंने विड्रॉ किया लास्ट एशियन गेम्स में चाइना में, और इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और इन्होंने वो गेम्स भेजी जिनको मैं समझता हूँ कि भेजना चाहिए था, हर गेम को भेजना चाहिए, और इन्होंने ये बहाना किया कि जी लैक ऑफ फंड्स की वजह से और देयर आर नो चांसेस ऑफ गेटिंग द मेडल्स। देखें, चांसेस ऑफ गेटिंग द मेडल्स इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है, माँ सवाए चंद गेम्स के, कि वो मेडल्स की पोजीशन में हो। तो इनको चाहिए था कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल को ये सपोर्ट करते, हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट करते, और उसके बाद फ़ैसला किया पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट सैयद मखदूम फैसल सालेहात साहब ने, और हम अपनी मदद पे स्पेंड ओवर ₹1 करोड़ टू सेंड द पाकिस्तान टीम जो पार्टिसिपेट किया उसने, और उसमें एक एक्सपीरियंस हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बच्चों का। और किस लिए खेलते हैं आप इसलिए खेलते हैं कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल इवेंट्स में कर सकें। बहरहाल उसके अलावा भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि 8 साल में एक यहाँ पर कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट बना था, और जिसके फंड्स इकट्ठे किए गए थे और करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे जो साहिब हैसियत लोग हैं कि उसमें से कितना पैसा आपने वेलफेयर ऑफ द स्पोर्ट्समैन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आज 8 साल में मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी ने कौन सी ऐसी चीज़ है जो बनाई, कौन सी ऐसी ग्राउंड है जो बनाई, कैसा कौन सा वो अरीना है, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है जो उन्होंने बनाई। आई वांट टू चैलेंज दिस, ठीक है जी। इसलिए बिकॉज उनका काम क्या है, उनका काम यह है टू बी अ ब्रिज बिटवीन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड द स्पोर्ट्स फेडरेशन है। तो जब तक आप माँ सवाए, ठीक है जी, उन्होंने वॉलीबॉल को सपोर्ट किया है या रेसलिंग को सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली गेम। हॉकी को सपोर्ट करें, बॉक्सिंग को सपोर्ट करें, फुटबॉल को सपोर्ट करें, एंड हमारी जो नॉन ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया जी। नॉन ओलंपिक गेम्स के अंदर हमारी जो ट्रेडिशनल पंजाब की गेम है वो है टेंट पैकिंग। पोलो में इन्होंने ज़रूर किया है, वेरी गुड, लेकिन इनको टेंट पैकिंग को प्रमोट करना चाहिए था, इनको दूसरी स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्समैन को करना चाहिए था। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज हमारे वो एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की 60s में, जब इतनी कमर्शलाइजेशन नहीं थी, दे आर इन अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, वो मुफलिसी में हैं। तो पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी ने उनके लिए कोई वजीफ़ा रखा या उनकी कोई माली मदद की? नो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर सबसे बड़ा तो ये सवाल पूछना चाहिए हर वोटर को कि व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 20 ईयर्स। फिर ये देखना चाहिए कि इन तीनों कैंडिडेट्स में बेस्ट प्लान किसके पास है। मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास बेस्ट प्लान है कि जी हाउ इज़ ही गोइंग टू run the affairs of the Olympics from now onwards after being elected, and what is going to be expected in the next 4 years. जब कोई कैंडिडेट ऐसा प्रोग्राम देगा तो मैं ये समझता हूँ कि ही विल बी सक्सेसफुल। आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है? देखें जी, मेरे लिए जनरल आरिफ साहब, जनरल साहिद साहब, तीनों नहीं देखें जी, मैं तो वोटर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक गुड विशेस दे सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स शुड बी रन बाय ए पर्सन हु लव्स स्पोर्ट्स, जिसने कंट्रीब्यूशन दी है स्पोर्ट्स में, और उसके अलावा ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे नज़दीक तो मेरा वोट अगर होगा तो आई विल वोट फॉर कासिम ज़िया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैज़, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग सरदार नवीद हैदर खान साहब की। स्क्वॉश में भी इन्होंने काम किया है, हॉकी में भी काम किया है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब दीगर जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से। 3 उम्मीदवारान मैदान में हैं। कासिम ज़िया साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जनरल आरिफ हसन और उनके साथ जनरल अकरम शाही भी मैदान में हैं। मैदान कौन मारेगा इसका फ़ैसला तो 4 तारीख को होगा, जो कि मेरी सालगिरह का दिन है। और इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल अकरम शाही साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं जी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सीनियर नायब सदर कर्नल आसिफ डार। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गुज़िश्ता कुछ अरसे में हम देखते हैं तो ख़ासा तनाव नज़र आता है पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत के दरमियान। कभी हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, दोनों तरफ से बयानात आते हैं, और फिर कुछ अरसे बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। वो हुकूमती सतह है।
खेलों में भी अब जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और कासिम रियाज साहब मैदान में हैं, तो ये बात भी की जा रही है कि एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने है। जहाँ तक हुकूमती लेवल पे कोई तनाव की बात है, वो एक सियासी बात है, तो उस पर मुझे बिल्कुल से भी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, वो आप हुकूमत से पूछें या जो इस वक्त लोग इक़्तिदार में दूसरी तरफ हैं उनसे पूछिएगा। उस चीज़ का इफ़ेक्ट कोई स्पोर्ट्स के अंदर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि खेल और सियासत बिल्कुल से दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप खेल में सियासत ले आए तो फिर सियासत ही होगी, खेल नहीं होगा। ठीक। तो मेरे ख्याल में कोई भी उस तरह की चीज़, वैसे तो मेरी अपनी नज़र में वो हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम था तो मेरी नज़र में वो खत्म हो चुका, ठीक है, सेटल्ड है इस वक्त। लेकिन कुछ हो भी तो उसका खेल के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को अलहदा होना चाहिए, क्योंकि खेल जो है ये तो कौमी वक़ार को बुलंद करने के लिए, कौमी मोराल को हाई करने के लिए, कौम को सेहतमंद बनाने के लिए हैं, और ये कौम की यकजहती की तरफ काम करते हैं। खेल जो हैं सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। ख्याल क्यों आया आपको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ने का? जी, ये अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे से ज़्यादा ख्याल जो है ना वो मेरे दोस्तों को और जो इस वक्त फेडरेशंस हैं उनको ख्याल आया। सब लोगों का ख्याल ये था कि चेंज की ज़रूरत है। जो इस वक्त एक जमूत है, या आप ये समझें कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कि उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, शायद वो उसके वो है नहीं है। ठीक है, इसलिए लोगों ने, सबका ये ख्याल था कि जी चेंज होनी चाहिए। तो मुझे दोस्त अहबाब ने कहा, मेरा पुराना एक स्पोर्ट्स का अपना करियर है, मैं पाकिस्तान का लॉन्ग जंप का नेशनल चैम्पियन रहा हूँ 75 से 79 तक। मेरा आर्मी का लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड था, मेरा इंटर सर्विसेज का लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से सब यूनिवर्सिटीज़ का चैम्पियन होने की हैसियत से नेशनल गेम्स में 1971 में एज अ यंग बॉय ऑफ अबाउट 18 ईयर्स मैंने पहली दफ़े पार्टिसिपेट, मुझे वो ऑनर है। फिर मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में चला गया 72 में। तो 74 में जो वहाँ कॉम्पिटिशन्स हुए, वहाँ पे मैंने लॉन्ग जंप का और ट्रिपल जंप का जो रिकॉर्ड किया वो आज तक मौजूद है। जो मैंने एज अ कैडेट अकरम शाही रिकॉर्ड किया वो आज तक मौजूद है। इस बैकग्राउंड के साथ मेरे दोस्त अहबाब सब ये समझते हैं कि मुझ में ये अहलियत है कि मैं इसमें इंशाअल्लाह ताला कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। तो इस जज्बे के साथ मेरा अपना एक विजन है स्पोर्ट्स का, उसके साथ मैं आया हूँ। और मैं ये आपको बताऊं कि अगर मैं कंट्रीब्यूट ना कर सका तो मेरी और कोई चूँकि इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि स्पोर्ट्स को कुछ दिया जाए, स्पोर्ट्स को इम्प्रूव किया जाए, तो मैं इससे साइड दूँगा कि जो मुझसे बेहतर है उसको यहाँ पे बैठना। अच्छा, जंप का रिकॉर्ड है आपका, लॉन्ग जंप का भी आपने जिक्र किया, उसका भी रिकॉर्ड है। ये जो इलेक्शन का दौर है इसमें आप समझते हैं कि एक और जंप लगेगा, आप एक मतलब फिर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, अगर ये रिकॉर्ड है तो बिल्कुल से रिकॉर्ड होगा। इसको अगर आप समझते हैं, मेरे ख्याल में तो एक रूटीन की चेंज है, क्योंकि जो भी कोई कहीं बैठा होता है इंसान अपने जो भी उसका फील्ड है, इस चक्कर में जो प्रेसिडेंट है ओलंपिक एसोसिएशन के, अगर लोग मुतमईन होते उनकी परफॉर्मेंस से तो फिर चेंज शायद नहीं होती। अब चूंकि मुतमईन नहीं हैं लोग तो चेंज की तरफ देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें हम देखेंगे आप बेहतरी लाएंगे। ठीक, तब्दीली की आपने बात की है, कर्नल साहब आप फरमाइएगा, वाक़तन आरिफ हसन साहब डिलीवर नहीं कर पाए? उनका जो रिकॉर्ड है वो तो यही बता रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले जब उन्होंने टेक ओवर किया था उन्होंने जो बातचीत की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो नील आई है। ठीक, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल की बात की थी, और गोल्ड मेडल तो क्या, हमारे खिलाड़ी हॉकी के अलावा बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सके। और बाकी खेलों में भी जो आपने जो नज़र आ रहा है आपको कि ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि वो कबाहतें आ गई हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ह्यूमन स्मगलिंग, उसके बाद पैरालिज्म आ गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का अपनी फेडरेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बहुत सी फेडरेशनें कोर्ट में जाके अपना कर रही है। अगर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मजबूत अदारा होती तो ये फैसला करती कि बास्केटबॉल में कौन सही है कौन गलत है।
ठीक। साइकिलिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये तो इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बैडमिंटन को तो मुअत्तल किया हुआ है, हमें वर्ल्ड बॉडी ने मुअत्तल किया। ये सिर्फ इसलिए आया है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है इस वक्त एक वीक अदारा है, कमज़ोर है परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जो दीगर उसके इंतज़ामी मामलात के लिहाज से मामलात में ये कमज़ोर अदारा है। ठीक। अच्छा जनरल साहब आप ही फरमाइए। ठीक। और उसके बाद उनको बोला जी आप रूल्स बना दें, और रूल्स बना के तो वो इम्पोज कर दिए गए। उन्होंने कहा जी ये हमारी अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम ये कर सकते हैं। तो एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं था। जब आप इलेक्शन एक बार अनाउंस कर देते हैं उसके बाद ये कोई रूल्स वगैरह नहीं बन सकते, ना कोई इलेक्शन कमीशन, ये पहले बना होना चाहिए था, उसके बाद इलेक्शन जो है वो अनाउंस होना चाहिए। ठीक है। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं था। दूसरे जब ये रूल्स हमारे पास आए, कासिम ज़ियाद साहब ने भी पढ़े, मैंने भी पढ़े, उन्होंने मुझसे बात की कि जी इनमें हमें ये इतराज़ है इन रूल्स के ऊपर, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे भी वही इतराज़ है जो आपको है। उस पर हम दोनों उन्होंने अपनी तरफ से लिख के भेज दिया, हमने अपनी तरफ से लिख के भेज दिया। फिर हमने सोचा कि जी हमने अपनी तरफ से लिख के तो भेज दिया दोनों साइड्स, दोनों कैंडिडेट्स ने, लेकिन हमें इसका ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि हम दोनों इकट्ठे जाके जनरल आरिफ हसन साहब से बात करें कि इन रूल्स में ये जो ख़राबियाँ हैं जो कि वायलेशन है हमारे अपने पीओए कॉन्स्टिट्यूशन की भी, ठीक, और आईओसी कॉन्स्टिट्यूशन की भी, तो ये कैसे आपने डाल दिए। मैं एक मिसाल दूँ, एक बहुत बड़ा उसमें पॉइंट ये था जिस पे हमें मेजर ऑब्जेक्शन था कि ये कैसे हो सकता है। वो ये था कि जब आप लोग सब जो वोटर्स हैं वो बैलेट बॉक्स में जब वोट डाल चुकेंगे तो ये जो कमीशन उन्होंने खुद ही बनाया, जिसमें हमसे ना पूछा गया है और ना ही इवन जनरल काउंसिल से या एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछा गया है, एक कैंडिडेट खुद ही कमीशन बना देता है 4 लोगों का। उन्होंने कहा जब सब लोग वोट डाल चुकेंगे तो उस बैलेट बॉक्स को उठा के वो एक सीक्रेट कमरे में ले जाएंगे, वो खुद ही गिनेंगे, उधर कोई हमारा रेप नहीं होगा दूसरे 2 कैंडिडेट्स का, वापस आगे रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो हमने उनको बोला जी इलेक्शन का ऐसे तकल्लुफ कर रहे हैं, आप रिजल्ट अनाउंस कर दीजिएगा पहले ही, ये तो फिर इसका कोई मकसद नहीं। ठीक है। तो अब वो इस बात पे मान गए कि जी हाँ ये सही नहीं है, ये बिल्कुल से गलत बात है, ऐसे कभी भी नहीं। कहीं दुनिया के कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन हो, स्पोर्ट्स इलेक्शन हो, जर्नलिस्ट के इलेक्शंस हों, जुडिशरी के इलेक्शंस हों, जिसके भी इलेक्शंस हों, तो ऐसे कभी नहीं होता कि जी एक कैंडिडेट खुद ही अपना एक इलेक्शन कमीशन बनाए और वो खुद ही बैलेट बॉक्स में वो वोट डलवाए, खुद ही उसको काउंट करे, खुद ही रिजल्ट अनाउंस कर दे। ठीक है। और वो भी खुद से कहीं अलग जाके वो देखें, ये भी नहीं कि सबके सामने चलो बैलेट बॉक्स को खोल के, वो भी एक तरीका था। तो खैर बड़ी मेहरबानी उनकी, वो हमारी बात समझ गए, उसको मान गए। और इसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली हुई थी और हम फिर अभी उस पर एग्री कर गए हैं। अब जो रूल्स को जो अमेंड किया है तो हम तीनों कैंडिडेट्स उस पर एग्री हैं कि जी अब ये ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि हमारा उनके पास जाने का मकसद जो है वो टोटल ये था कि बेस लाइन ये है कि हम फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाह रहे हैं। ठीक। तो फेयर और ट्रांसपेरेंट के लिए ये चीज़ें जो हैं वो उसमें दुरुस्त नहीं है, इनकी दुरुस्ती कर दी जाए और वो ठीक हो जाए। अच्छा जनरल साहब आपने विजन की बात की जी, क्या प्लान आपके जहन में है जिसको आप नाफिज करेंगे, जिस पर अमल करेंगे अगर आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर की हैसियत से इलेक्शन जीत जाते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह विलिंग जी, मैं अगर इसमें इलेक्ट होता हूँ तो मैं जैसे आपको बताया मेरी एक स्पोर्ट्स की बैकग्राउंड है, तो वो मेरा नॉलेज है, प्लस जो इंसान का एक्सपीरियंस होता है ऑल दीज ईयर्स, मैं प्रेसिडेंट हूँ एथलेटिक्स फेडरेशन का भी आपको पता है। तो इस सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं एक अपना विजन इवॉल्व किया है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को क्या होना चाहिए। उसके मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है स्पोर्ट्स का वो किसी भी दुनिया के मुल्क से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। ठीक, एक ये पहली बात है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, कोई शक नहीं है। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग और कोचिंग का जो निज़ाम है वो कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग क्वालिफाइड हैं ही नहीं है, ये ख़राबी है। ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो भी सबको पता है। फिर मैं जो देखता हूँ कि कोई ऊपर लीडरशिप लेवल पे विजन नहीं है या फ्लॉड है या फॉल्टी विजन है, और नीचे जिन्होंने फिर अगर कोई मतलब विजन तो कोई नहीं, ऐसे ही जिसको जो ख्याल आता है उसके मुताबिक थोड़ा बहुत इंडिविजुअली इधर उधर जो कोई काम हो रहा है। फिर नीचे जो लोग काम करने वाले हैं उनका या तो बहुत कमिटमेंट लेवल बड़ा हाई होना चाहिए या फिर उनको वेल पेड होना चाहिए। 2 ही तरीके हैं लोगों से काम लेने के। तो या तो वो मोटिवेटेड लोग होंगे, जी मैं स्पोर्ट्स के लिए जी दिन रात काम करूंगा चाहे कुछ मुझे मिले ना मिले, वो बड़े कम लोग होंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपना बिल्कुल ठीक रोटी का भी मसला है ना, तो वो भी बच्चों को खाना भी खिलाना है, खाना खिलाना जी। तो मेरी विजन में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इसको स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज किया जाए।
मुराद ये है कि 18 करोड़ हमारी आवाम है, सुबह से शाम तक सब लोग इस पे ऑफिशियल लेवल पे भी अनऑफिशियल लेवल पे भी हम यही बात करते रहते हैं कि जी ये तो बड़ा, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसका रेट जो बढ़ने का है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। हालांकि यही बड़ी आबादी जो है चाइना की तरह, इसको अगर पॉजिटिव साइड पे लगा दिया जाए तो ये हमारी एसेट बन जाए। हमने अपनी ही एसेट को एक नेगेटिव चीज़ बना दिया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि 18 करोड़ में जो हमारी यूथ है से 10 से 25 साल के दरमियान जो है वो कोई कम से कम 7-8 करोड़ लोग बनते हैं, तो उसमें से कम आधे ही स्पोर्ट्स करें, तो जब 3 से 4 करोड़ लोग खेलेंगे तो उसमें से खुद ही टैलेंट निकलेगा। कर्नल साहब और जनरल शाही साहब हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात गहमा गहमी जोड़ तोड़ उरूज पर। जनरल अकरम शाही हमारे साथ हैं और कर्नल आसिफ डार साहब। अजीज साहब, आपका फिर बुनियादी मकसद ये मालूम होता है कि नौजवान जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कैच दम यंग एज जैसे पूरी दुनिया के ऊपर यंग यूथ को जो है उस पर, और मेरे जो ये वीएन का जो फोकस पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपको वो बताऊं कि वेयर डू आई वांट टू फोकस आउट ऑफ दिस वीएन, इट इज़ यूथ, इट इज़ वेमेन, इट इज़ रूरल एरियाज, बिकॉज आपकी 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में है, और इट इज़ स्पेशल चिल्ड्रन। ये इन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और एक तो मैंने कहा ना कि ब्रॉड बेस्ड पूरी कौम को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। एक तो वो सोशल ईवल से बचेंगे, क्योंकि दो तरह के हैं ना, एक कंपेटिटिव स्पोर्ट्स है और एक वैसे है कि स्पोर्ट्स का आप ट्रेंड डालें ताकि आप सोशल ईवल से लोगों को, बच्चों को, अपनों को निकाल के हेल्दी एक्टिविटी की तरफ ले आए। तो ये मेरी वीएन का हिस्सा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकें, इंटाइस कर सकें बच्चों को इंसेंटिव्स के ज़रिए, अपने सिस्टम के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे अभी बड़ा अच्छा है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने, मुझे पता चला है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे और तहसील लेवल पे शुरू किए हैं कि जी वहाँ पे कंपटीशंस करवाएं। और इसी तरह अगर इंटर स्कूल कंपटीशन शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं आपने उनमें से भी देख लिया कि किन में टैलेंट है, और जो नहीं जाते वो भी यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल पे करवा सामने आ जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे। और ये वैसे मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अभी गया हुआ था फैसलाबाद, तो उधर एक स्कूल ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ, और उनका कोई फंक्शन था वो मैंने अटेंड किया। मैं उसको स्पॉन्सर भी करता हूँ अपनी जेब से स्कूल को। तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि जी अभी हमारी यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल की गेम्स हो रही हैं। ये अब स्ट्रैटेजी या पॉलिसी तो बड़ी अच्छी है गवर्नमेंट की, लेकिन अब जो इम्प्लीमेंट करना है उसको सिर्फ अगर एक सीरियल के तौर पे टिक कर दिया कि ये भी हमने करवा दिया तो उससे मकसद हल नहीं होता। अब ये है जहाँ पे गवर्नमेंट का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का और फेडरेशंस का आपस में मिलाप होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये कंपटीशंस हो रहे हैं वहाँ पे फेडरेशंस अपने कोचेस, ट्रेनर्स भेजे, बच्चे फर्ज करें भाग रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, वो देखेंगे किस में पोटेंशियल है, उसको वहाँ से चुने। ये टैलेंट हंटिंग के लिए, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी का एक और ये हिस्सा है, ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस एफर्ट को। अब सिर्फ ये कि इसमें से कुछ हमें निकालना चाहिए, ये सिर्फ ये निशान लगाने के लिए निशान लगाने वाली बात नहीं है, ये फॉर्म नहीं सिर्फ होना चाहिए, इसमें सब्सटेंस जो है उसको ढूंढने की जरूरत है। अच्छा जी, कर्नल साहब, ढांचे की बात की है जनरल साहब ने कि वो भी मौजूद नहीं है, आपकी क्या राय है? जनरल साहब जो बात कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो ढांचा अवेलेबल होना चाहिए मेरे ख्याल में वो नहीं है। ठीक, पाकिस्तान में जो भी फेडरेशन बनती है, पहले फेडरेशन बनती है, फिर एसोसिएशन बनती हैं, फिर वो नीचे जाती है। वेयर एज जो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ढांचा बनना चाहिए कि पहले क्लब्स, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। अभी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत से और काम है, इंटरनेशनल लेवल के फेडरेशनों को देखना, उनको गाइडलाइन देना। अगर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन तहसील लेवल पे चले गई या कोचेज आपके नेशनल कोचेज तहसील लेवल के ऊपर चले गए तो मेरा ख्याल है कि हम अपना असल मकसद से डेविएट करेंगे। ठीक, हमें अपने मुल्क में अगर स्पोर्ट्स को ये ग्रास रूट लेवल पे लेके जाए तो उस लेवल के ऊपर हमें कोचेज और एक फ़ाल किस्म की एसोसिएशन और अदारे बनाने चाहिए। ठीक, जब वो अदारे बन जाएंगे तो उसके बेस करते हुए हम डिवीज़नल लेवल, प्रोविंशियल लेवल की जो एसोसिएशन बने वो फेडरेशनों को चुने, और जब फेडरेशन चुनेगी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को तो एक बड़ी सॉलिड किस्म की
ओलंपिक एसोसिएशन होगी। ठीक है। ये जो इलेक्शन है, इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ मैं ये जो मुझे नज़र आ रही है इस इलेक्शन में, वो ये है कि इस दफ़ा कंटेस्ट होगा। ठीक है। जो कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, और ना होने की वजह थी ये कमज़ोर ढांचा। ठीक। लोग सिर्फ अपनी सीटें पक्के करने के लिए ये मैदान में नहीं आते थे, डरते थे। इसीलिए जो आप अगर ऑफिस बेरर के टेन्योर के ऊपर नज़र डालें तो 30 साल तक लोग सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के होते हुए बैठे रहे। ये पहला मौका है जिसका क्रेडिट मैं सिटिंग ओलंपिक एसोसिएशन को भी दूंगा और कैंडिडेट्स को भी दूंगा कि कम अज़ कम इन्होंने आगे आके एक मैदान तो सजाया। ठीक है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा वोटिंग होगी। एक तब्दीली तो आ गई ना जनरल साहब? जी बिल्कुल जी, तब्दीली आ गई। और बल्कि मैं बाज़ औक़ात सुनता हूँ कि जी लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये तो अभी उनको तो 8 साल हो गए हैं, तो आप अभी नए स्पोर्ट्स में आए हैं तो आप क्यों? ये बिल्कुल से जवाब दे दिया कर्नल साहब ने उसका बड़ा मुनासिब, कि ये तो एक अच्छी तब्दीली है कि जी नए लोग आएँ, वो अपना नया विजन लेके आएँ, अपने नए सोच लेके आएँ, और बाकी इलेक्ट तो करना है जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो जिसको वोट देंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। जी कर्नल साहब जारी रखिएगा। हाँ जी, तो अभी ये जो अगला सिस्टम आएगा, जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होगा नेचुरली वो उन्होंने करना है जो कि वोटर्स हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी स्टोर में पड़ी हुई हैं और कुछ थोड़ी सी टेंशन वाली भी होंगी। ठीक है। जैसा जनरल साहब ने बोला कि टैलेंट आपके मुल्क में बहुत है, फैसिलिटीज़ भी अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान ने 54 एशियन गेम में 5 गोल्ड मेडल जीते थे, आज उसके मुकाबले में मेरा ख्याल कम अज़ कम 100 टाइम ज़्यादा है। या अगर आप ये कहें कि जब पाकिस्तान स्क्वाश के ऊपर पूरी दुनिया पे रूल कर रहा था, हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ थी, उसके मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा है। ठीक। इन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाना जो है वो टीम नहीं है। हमें सबसे पहले ओलंपिक एसोसिएशन को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नेटवर्क बनाया जाए। ये जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ओलंपिक एसोसिएशन को थोड़ा सा जगह पे लाना पड़ेगा। ठीक है। अगर तो ये ऐसा कर गए, जो भी कैंडिडेट आता है और जो नई टीम आती है, तो फिर इस तब्दीली का फ़ायदा होगा। ये मुश्किल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और ये एक चैलेंज है, अगर नई ओलंपिक एसोसिएशन आके उसको इम्प्लीमेंट कर देती है तो पाकिस्तान में टैलेंट है, फैसिलिटीज़ और लोग विलिंग है। आप देखिए कि अभी जब भी कोई खिलाड़ी मैच जीत के आता है, असामुल्लाह जीत के आया, पूरा लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उसको खुशी मना रहा था। कॉमनवेल्थ गेम में हमारे जो रेसलर जीत के आए हैं, मेडल जीतने से पहले शायद वो अपने शहर में भी नहीं पहचाने जाते थे, पूरे मुल्क ने उनको पहचाना। ये हम एक थोड़े दिन पहले मैं ये हमारा जो क्रिकेटर टीम है उसके फंक्शन पे गया हूँ मैं। एक छोटा सा मोहल्ले लेवल का फंक्शन था, कम अज़ कम 500 लोग उसका शक्ल देखने के लिए, उसको प्यार करने के लिए आए थे। आप कुछ करें, ये कौम आपको बहुत ज़्यादा साथ देती है, खुशी मनाती है, आपको मोटिवेट करती है। ठीक। लेकिन कोई करने वाला बने। अच्छा, जनरल साहब करने वाले आपको नज़र आते हैं? जनरल साहब का मैं साथ इस वक्त इसलिए नहीं बैठा हुआ कि मैं ये बताऊँ कि ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा अपना जो इस वक्त में मुझे यही कहने दीजिए कि जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होके आएगा जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होके आएगा, जनरल साहब और कासिम को मैं जनरल आरफ हसन पे इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि आरफ हसन एक तो अपना टेन्योर कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि वो 8 साल से, वो 8 साल से नहीं, जनरल साहब 12 साल से स्पोर्ट के साथ मुंसलिक है। ठीक। पहले वो सैफ गेम्स के चेयरमैन बने थे और उनका स्पोर्ट्स के साथ तल्लक बन गया था। 12 साल में कोई मज़ा नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। नॉन स्पोर्ट्समैन थे और उन्हें गाइडेंस लेना पड़ी है लोगों से। ठीक। वो एनालाइज नहीं कर सकते कि उनको जो गाइड करने वाला है वो क्या मशवरा दे रहा है, वो फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। जनरल शाही में और कासिम ज़िया में, दोनों में ये सलाहियत है कि अगर उनको कोई गलत मशवरा देगा तो उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। सही देगा तो उसको भी एनालाइज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जनरल साहब, कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि
आप ये इलेक्शन जीत सकते हैं? क्योंकि कासिम साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग उनके पास आए, दोस्त आए, उन्होंने कहा कि आप जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लें। आप कभी यही कहना है कि दोस्तों के कहने पे हिस्सा मैंने लेने का फ़ैसला किया है, तो जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतनी ज़्यादा कामयाबी आसानी होगी। कितने दोस्त आपके पास इस वक्त ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि आपके पास एक जो विज़न है उसको पाकिस्तान को फ़ायदा देने के लिए वो दोस्त आपका साथ दे रहे हैं? ऐसे है कि एक तो मैं ये कहूँ कि ये पहले मैंने और भी एक दो जगहों पे ये स्टेटमेंट दी है कि इंशाल्लाह जो मैं कहूँगा, बिकॉज़ मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल से पक्की सच्ची बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो इंशाल्लाह आज से 50 साल बाद भी दुरुस्त होगा। क्योंकि ये इलेक्शन हो ना हो, आपकी एक अपनी जो पर्सनालिटी है उसका क्या इम्पैक्ट है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो इसी पे है कि आप कहते क्या हैं और ऑन ग्राउंड वो आप करते क्या हैं। इस वक्त अगर मैं कोई आपको एग्जैक्ट नंबर दे दूं और वो कल को ना उतना हो, उससे कोई ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, हौसला अफजा है। अगेन नहीं, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। मेरी तरफ से मैं आपको ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस वक्त मेरे पास विनिंग मेजॉरिटी, क्लियर कन्विंसिंग विनिंग मेजॉरिटी है। और आप चूंकि स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, आपको कैलकुलेशन करने में कोई बड़ी दूर की जो है ना वो ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ सपोर्ट किन फेडरेशंस की है, तो वो एक बड़ा मजबूत फिगर है जो मैं घर से लेके चला हूँ इलेक्शन में, कैंपेन में आने से पहले। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़ी कन्विंसिंग मेजॉरिटी के कुछ खबरें मैंने ये भी सुने हैं कि हो सकता है कि आप दस्तबरदारी का ऐलान कर दें या किसी के हक में बैठ जाएं या इलेक्शन ना लड़ें। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो आप जिस किसी ने कहा है उसी से पूछिएगा कि जी उसका क्या बेस है। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि हमारे लेवल पे झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि सच बात करें। और कोई जैसे मैंने कहा कि इसमें खेलों में से हमें सियासत को अलग रखना चाहिए। इसके अंदर इवन इंट्रीग्स या इस तरह का कोई शोशा छोड़ देना या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन इसलिए कि जी इलेक्शन का वो हिस्सा है, मैं उसको भी गलत समझता हूँ। और जी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ। अगर किसी ने बैठना है तो मेरी फेवर में शायद बैठेगा। ये अदर वे राउंड कुछ ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहिब साहब और करण साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में जनरल अकरम शाही साहब तब्दीली के नारे के साथ आए हैं। क्या फ़ैसला होता है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात का, कौन बनता है सदर, लेकिन एक तब्दीली ये आई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और जिस तब्दीली की हम बात सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि अमली तौर पर वो तब्दीली आने वाले वक्त में पाकिस्तान के नौजवानों को देखने को मिले और पाकिस्तान की जो आवाम है उसको उसका फ़ायदा भी मिले। जितनी ज़्यादा खेलें मकबूल होंगी, उनको जितना मुनज़्ज़म किया जाएगा और जितनी ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी और जो मामलात हैं उन पर अपनी गिरफ्त रखी जाएगी, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के नौजवान उतना ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।